Hello student and welcome everyone. Today's topic is blood vascular system of एम्फीऑक्सस। मैं प्रशांत कनौजे, असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी। ये टॉपिक है बीएससी फर्स्ट ईयर के पेपर सेकंड के यूनिट फर्स्ट से। तो आज हम स्टडी करेंगे एम्फीऑक्सस के रक्त परिवहन तंत्र का। एम्फीऑक्सस में हार्ट नहीं पाया जाता, हार्ट इज़ एब्सेंट। ब्लड का जो कलर है वो कलरलेस होता है, कोई कलर नहीं होता और कोई कार्पसल्स नहीं पाए जाते। रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स भी एब्सेंट होता है। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम क्लोज्ड टाइप होता है, बंद प्रकार का होता है। मेन ब्लड कैपिलरीज वॉल इज मस्कुलर। जितनी भी मेन ब्लड कैपिलरीज होती है उनकी जो दीवार होती है वो काफ़ी मस्कुलर होती है और उसी मस्कुलर मूवमेंट के द्वारा ब्लड सप्लाई और कलेक्ट होता है। ये प्रारंभिक कार्डेट कैरेक्टर्स इसमें पाया जाता है एम्फीऑक्सस में। और जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो मुख्यतः बना होता है साइनस वेनोसस, वेंट्रल एओर्टा, डॉर्सल एओर्टा, पोर्टल सिस्टम और कार्डिनल वेन्स। तो चलिए देखते हैं डायग्राम में ये साइनस वेनोसस, वेंट्रल एओर्टा, डॉर्सल एओर्टा, पोर्टल सिस्टम और कार्डिनल वेन्स कहाँ कहाँ पर स्थित हैं और कहाँ से ब्लड ले जाती है और कहाँ से ब्लड कलेक्ट करती है। ये डायग्राम है ब्लड वेस्कुलर सिस्टम ऑफ एम्फीऑक्सस। तो जो एम्फीऑक्सस का जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है वो इसमें जो पाई जाने वाली मुख्य कैपिलरीज होती हैं वो मस्कुलर होती है, दीवारें उसकी मस्कुलर होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट होती है और एक्सपांसन होती है, जिसके कारण ब्लड का फ्लो आता है और जाता है। वर्टिब्रेट्स एनिमल के समान होने के कारण इनकी कुछ जो आर्टरीज है और कुछ वेन्स होती हैं। इस प्रकार इसमें जो भाग पाए जाते हैं उसको एक एक कर देखते हैं। सबसे पहले है साइनस वेनोसस। ये है साइनस वेनोसस। यह फेरिंग्स के नीचे स्थित होता है। यह सैक के आकार का स्ट्रक्चर है। ये देखिए, ये सैक लाइक स्ट्रक्चर है। इसकी जो दीवारें हैं वो पतली होती हैं, थिन होती है और ये ब्लड कलेक्ट करने का कार्य करता है एवं ब्लड को वेंट्रल एओर्टा में भेजता है। यहाँ से जो ब्लड है ऐसे वेंट्रल एओर्टा में सप्लाई हो रहा है। दूसरा पार्ट आता है वेंट्रल एओर्टा। सेकंड पार्ट है, ये है वेंट्रल एओर्टा। वेंट्रल एओर्टा फेरिंग्स के जो मिडिल पृष्ठ दीवार के नीचे स्थित रहता है। ये भी फेरिंग्स के नीचे है। इसकी दीवारें जो है हाईली कॉन्टेक्टाइल होती है, मोटी होती है। इसमें ब्लड जो है दीवारों के मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन के कारण आगे की ओर बढ़ता है। ब्लड कहाँ जा रहा है? आगे, मतलब वेंट्रल एओर्टा में ब्लड जो है आगे सप्लाई होता है। इससे कई जोड़ी लेटरल ब्रांचेस निकलती हैं जो गिल्स में जाती हैं। इसे एफरेंट ब्रेंकियल आर्टरीज कहा जाता है। ये है एफरेंट आर्च, ये अंदर की ओर जा रही हैं। ये फेरिंग्स की दीवार के दोनों ओर फैले रहती हैं। एफरेंट ब्रेंकियल आर्टरीज के आधार पर जिस स्थान पर एफरेंट ब्रेंकियल आर्टरीज निकलती है वहाँ पर एक फूला हुआ स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको कहा जाता है बुलबिलस। ये बुलबिलस है, ये बॉल लाइक स्ट्रक्चर पाया जहाँ से एफरेंट ब्रेंकियल आर्टरीज निकलती है। इसकी सहायता से, ये बुलबुलस की सहायता से ब्लड को भेजा जाता है। इस प्रकार प्राइमरी जो गिल्स बार होते हैं में 3 नलिकाओं द्वारा और सेकेंडरी गिल्स बार में इनडायरेक्ट रूप से एफरेंट ब्रेंकियल आर्टरीज से निकली हुई ट्रांसवर्स वेसल्स से रक्त जाता है। ये जो ट्रांसवर्स वेसल्स होती हैं साइनेप्टिकुला से में स्थित रहती हैं। गिल्स में आया हुआ प्राइमरी एवं सेकेंडरी क्षणों का रक्त
एफरेंट ब्रेंकियल आर्टरीज द्वारा कलेक्ट किया जाता है, जहाँ से यह फेरिंग्स की दीवार पर स्थित एक जोड़ी लैटरल एओर्टा को भेजा जाता है। ये है लैटरल एओर्टा। यहाँ से कलेक्ट करके ये ऊपर की ओर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। ब्रेंकियल आर्टरीज से जाता हुआ रक्त ऑक्सीजन युक्त जलधारा के संपर्क में आता है, किंतु इसमें ऑक्सीजन शोषित करने की शक्ति नहीं होती, क्योंकि रक्त में कोई भी रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स नहीं पाया जाता। थर्ड पार्ट होता है डॉर्सल एओर्टा। यह एक पेयर होता है जो शरीर के एंटीरियर भाग में फेरिंग्स के ऊपर राइट तथा लेफ्ट डॉर्सोलेटरल सतह पर स्थित होती है। यह रक्त को जो है बांटने का कार्य करती है एवं ब्लड का इसमें जो फ्लो होता है आगे से पीछे की ओर होता है। ये आगे से ऐसा पीछे ब्लड जाता है डॉर्सल एओर्टा में। दोनों लेटरल डॉर्सल एओर्टा, इसको बोलते हैं लेटरल कैरोटिड्स, दोनों डॉर्सल एओर्टा शरीर के एंटीरियर भाग में एक जोड़ी इंटरनल कैरोटिड आर्टरीज के रूप में ओरल हुड क्षेत्र में रक्त को सप्लाई करती है। ये यहाँ पर ये इंटरनल कैरोटिड्स, ये भी डॉर्सल एओर्टा का ही भाग है। इनमें से राइट आर्टरीज कुछ फूली हुई होती है। फेरिंग्स के नीचे या फेरिंग्स के पीछे दोनों डॉर्सल एओर्टा आपस में मिलकर एक मीडियन डॉर्सल एओर्टा का निर्माण कर रही है। एक यहाँ से आ रही है, एक यहाँ से आ रही है, दोनों यहाँ पर मिलकर मीडियन डॉर्सल एओर्टा का निर्माण कर रही है। इसके पश्चात जो ये डॉर्सल एओर्टा है वो नोटोकॉर्ड, वो एलिमेंट्री कैनाल के बीच से होता हुआ शरीर के पिछले भाग में जाकर कॉर्डल भाग में कॉर्डल आर्टरीज के रूप में ब्लड सप्लाई करती है। ये भी डॉर्सल एओर्टा के भाग है, मगर कॉर्डल एरिया में जाकर ये कॉर्डल आर्टरीज के रूप में ब्लड सप्लाई करती है। लैटरल व मीडियन डॉर्सल एओर्टा से पूरी लंबाई में अनेक स्मॉल आर्टरीज निकलकर मायोटोम्स तथा एलिमेंट्री कैनाल की वॉल को रक्त सप्लाई करती है। ये है एलिमेंट्री कैनाल में जाने वाली ब्लड वेसल्स, जो कि डॉर्सल एओर्टा की ब्रांच है। मीडियन डॉर्सल एओर्टा से अनेक इंटेस्टाइनल आर्टरीज निकलकर इंटेस्टाइन की दीवार में कैपिलरीज जाल का निर्माण करके रक्त बांटती है। ये है इंटेस्टाइनल वॉल में, दीवार में सप्लाई करती है। और ये मायोटोम्स में ऊपर की ओर जो ब्रांचेस दिखाई दे रही है, ये मायोटोम्स में डॉर्सल एओर्टा की ब्रांचेस जो है ब्लड सप्लाई करती है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट आता है हिपैटिक पोर्टल। ये है हिपैटिक पोर्टल। कॉर्डल वेन द्वारा कॉर्डल एरिया वाले भाग से ब्लड कलेक्ट किया जाता है। ये है कॉर्डल वेन, यहाँ से ब्लड कलेक्ट हो रहा है। यह आगे बढ़कर इंटेस्टाइन के नीचे सब इंटेस्टाइनल वेन बनाती है। ये क्या बना रही है? आगे बढ़कर सब इंटेस्टाइनल वेन बना रही है। और ये ब्लड वेसल्स का जाल बनाकर, देखिए यहाँ पर ब्लड वेसल्स का जाल है, जाल बनाकर ब्लड एक कलेक्ट करती है। सब इंटेस्टाइनल वेन थोरेक्स में प्रवेश करने के पश्चात हाइंडगट की दीवारों में घुसकर एक जाल बनाती है। यहाँ पर पूरा एक जाल बना ली है। इस हाइंडगट का जो पोर्शन होता है, जिसमें जो ये ब्लड वेसल्स जाल के रूप में जाती है, इसमें से ब्लड जो है हिपैटिक पोर्टल वेन द्वारा एकत्रित किया जाता है। ये पूरा का पूरा यहाँ से ब्लड हिपैटिक पोर्टल सिस्टम में आकर कलेक्ट किया जाता है। यह मिडगट डायवर्टिकुलम के अधर भाग पर जाकर जालिका बनाती है। अब ये
मिडगट डाइवर्टिकुलम में भी ये जाकर एक जाल का निर्माण करती है। मिडगट डाइवर्टिकुलम से ब्लड हेपेटिक वेन में कलेक्ट किया जाता है, जो कि हेपेटिक पोर्टल सिस्टम में आता है, जो आगे की ओर डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के ऊपर बढ़ती हुई नीचे की ओर मुड़कर साइनस वेनोसस में खुलती है। ये आकर कहाँ खुल रही है? साइनस वेनोसस में आकर ये खुल रही है। एक जोड़ी पेराइटल वेन, एक जोड़ी होती है कौन सी? पेराइटल वेन। ये देखिए यहाँ ऊपर में ये पेराइटल वेन, ये इधर से ब्लड लेके आ रही है ऐसा। तो ये जो पेराइटल वेन है इंटेस्टाइन के ऊपर स्थित होती है। ये इंटेस्टाइन है, उसके ऊपर ये पाई जा रही है कौन? पेराइटल वेन। ये शरीर की दीवार से ब्लड एकत्रित करके इंटेस्टाइन के ऊपर स्थित होती है और बॉडी वॉल से ब्लड कलेक्ट करती है, साइनस वेनोसस में आकर छोड़ देती है। इसके अलावा जो ट्रांसवर्स वेसल्स वेंट्रल एओर्टा को रक्त ब्लड जो है पहुंचाती है। फिर उसके बाद आता है कार्डिनल वेन्स। तो ये जो होते हैं कार्डिनल वेन्स क्या होते हैं? ये होती है एक जोड़ी, वन पेयर, एक जोड़ी जो होती है एंटीरियर कार्डिनल वेन्स, ये है वन पेयर एंटीरियर कार्डिनल वेन्स, जो अगले भाग से, इंटीरियर भाग से ब्लड कलेक्ट करती है। ये कहाँ से ब्लड लाती है और कहाँ जाती है? ये गोनेड्स के तल से में शरीर की पार्श्व दीवारों के साथ चलती है। इसी प्रकार एक जोड़ी पोस्टीरियर कार्डिनल वेन्स पोस्टीरियर भाग से ब्लड कलेक्ट करती है। ये पोस्टीरियर कार्डिनल वेन्स भी एक जोड़ी होती है। एक जोड़ी एंटीरियर कार्डिनल वेन्स, एक जोड़ी पोस्टीरियर कार्डिनल वेन्स। तो एंटीरियर भाग से इंटीरियर कार्डिनल वेन्स ब्लड कलेक्ट करती है, पोस्टीरियर भाग से पोस्टीरियर कार्डिनल वेन्स ब्लड कलेक्ट करती है। एंटीरियर एंड पोस्टीरियर वेन अगले भाग में मिलकर एक सामान्य प्रमुख कार्डिनल वेन बनाती है और यह वेन साइनस वेनोसस में आकर खुलती है। और ये सब कहाँ आकर खुल रहे हैं? साइनस वेनोसस में आकर ये कार्डिनल वेन्स खुलती है। तो एम्फिऑक्सस में जो किडनी एवं एक्चुअल जो लीवर के अभाव के कारण इसमें एक्चुअल रीनल एवं हिपैटिक पोर्टल सिस्टम का अभाव रहता है, किंतु हिपैटिक पोर्टल एवं हिपैटिक वेन्स की उपस्थिति जो कि पृष्ठवंशी हिपैटिक पोर्टल तंत्र की प्रथम अवस्था को बताता है। तो ये चूँकि प्रारंभिक कैरेक्टर्स शो करता है वर्टिब्रेट्स का, इसलिए इसका जो सर्कुलेटरी सिस्टम भी है वो भी प्रारंभिक अवस्था का होता है। तो इस प्रकार आज हम इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से ब्लड वेस्कुलर सिस्टम ऑफ एम्फिऑक्सस का अध्ययन किया। आशा है आपको यह चैप्टर समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।